ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा की तरह बनी हुई होगी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम और आप मिलकर ज्योतिष के अद्भुत विज्ञान के जरिए आपके आने वाले कल को और बेहतर बनाने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। अपने उद्देश्य की खोज करो और उसी के लिए जियो। कितनी गहरी बात है। एक ऐसा जीवन जिसमें एक मकसद हो, एक दिशा हो, वो वाकई में जीने लायक होता है और ज्योतिष हमें वही दिशा दिखाने का काम करता है। आज की ये वीडियो मेरे कुंभ लग्न के सभी प्यारे जातकों के लिए समर्पित है। हम अगले 3 दिनों यानी 11, 12 और 13 अक्टूबर 2025 की कहानी को पूरे विस्तार से एक एक परत खोलकर समझेंगे। ये 3 दिन आपके जीवन में क्या कुछ नया लाने वाले हैं, कहां आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है और ग्रहों की इस बदलती चाल का आप पर, आपके मन पर, आपके रिश्तों पर और आपके काम पर क्या असर पड़ेगा, हर एक पहलू पर आज हम खुलकर बात करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो राशिफल है ये आपके लग्न पर आधारित है। क्यों? क्योंकि लग्न ही आप हैं, आपका शरीर, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, और इसीलिए लग्न पर आधारित भविष्यफल सबसे ज्यादा सटीक परिणाम देता है। लेकिन इससे पहले कि हम इन 3 दिनों की कहानी में उतरें, एक बार बड़ी तस्वीर को समझना बहुत जरूरी है ताकि हर बात आपको शीशे की तरह साफ हो जाए। याद रखिएगा, आपके लग्न यानी आपके पहले ही घर में केतु महाराज विराजमान है और ठीक सामने 7वें घर में राहु। आपके पैसों और परिवार के घर में यानी दूसरे भाव में शनिदेव अभी उल्टी चाल चल रहे हैं यानी वक्री हैं, और हां, आपकी 7.5 का सबसे ऊपर वाला यानी चरम चरण भी चल रहा है। इन सब के बीच एक बहुत ही सकारात्मक बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो इन बढ़े और धीरे चलने वाले ग्रहों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ही हम चंद्रमा के रोजाना बदलते मूड और उसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस ज्योतिषीय सफर की शुरुआत करते हैं 11 अक्टूबर शनिवार के दिन से। इस दिन की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खूबसूरत ग्रह स्थिति यह है कि मन का कारक यानी चंद्रमा आपके 4थे घर में, जिसे हम सुख स्थान भी कहते हैं, अपनी सबसे पसंदीदा राशि वृषभ में यानी अपनी उच्च राशि में गोचर करेगा। अब यह 4था घर सिर्फ आपका मकान नहीं है दोस्तों, यह आपके मन का सुकून है, आपकी मां है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी गाड़ी, आपकी प्रॉपर्टी और जीवन के वो सारे भौतिक सुख हैं जिनके लिए हम मेहनत करते हैं, वो सब इसी घर से देखे जाते हैं। आप में से कई लोग पिछले कुछ समय से लग्न में बैठे केतु के कारण एक अजीब सा वैराग्य, एक अकेलापन या दुनिया से कटा कटा सा महसूस कर रहे होंगे। मन में बिना किसी वजह के एक अनजानी सी बेचैनी छाई रह सकती है। लेकिन आज 11 अक्टूबर को जैसे ही चंद्रमा अपने सबसे मजबूत और आरामदायक स्थान पर आएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने आपके बेचैन और अशांत मन पर ठंडे शीतल जल का छिड़काव कर दिया हो। एक गहरी शांति और एक जबरदस्त सुकून का अनुभव आपको होगा। आपका पूरा ध्यान बाहर की भागदौड़ दुनिया की टेंशन से हटकर अपने घर, अपने परिवार और अपनी भीतरी दुनिया पर केंद्रित हो जाएगा। पंचांग की बात करें तो दोपहर 3:20 तक चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में रहना, जिसे पोषण, विकास और देखभाल का नक्षत्र माना जाता है, इस शांति और सुकून के एहसास को और भी गहरा और मीठा कर देगा। करियर के लिहाज से देखिए, यह दिन ऑफिस में आक्रामक होने का या किसी से लड़ने भिड़ने का बिल्कुल नहीं है। यह दिन है आराम से बैठकर योजना बनाने का और शांति से काम निपटाने का। 4थे घर का चंद्रमा आपको घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रेरित करेगा, और यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी काम करने की क्षमता, आपकी प्रोडक्टिविटी कमाल की रहेगी। ऑफिस में भी आपका मन करेगा कि बस शांति से अपना काम खत्म करूं और घर की तरफ भागूं। लेकिन इस दिन की सबसे बड़ी खासियत है इसमें बनने वाले 2 महाशुभ योग, अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग। ये दोनों शक्तिशाली योग सूर्योदय से लेकर दोपहर 3:20 अपराह्न तक प्रभावी रहेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह समय किसी भी रुके हुए काम को दोबारा शुरू करने, कोई बहुत जरूरी ईमेल भेजने या किसी बड़े अधिकारी से अपनी बात मनवाने के लिए अमृत के समान है। इस दौरान किए गए किसी भी प्रयास में सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पैसों के मामले में यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4था घर जमीन, जायदाद, संपत्ति और वाहन का कारक है। यदि आप कोई घर, जमीन या गाड़ी खरीदने की लंबे समय से योजना बना रहे थे
तो इन शुभ योगों के दौरान डील को फाइनल करना या बयाना देना आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। यह खरीदारी आपके लिए सर्वार्थ सिद्धि यानी आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली साबित हो सकती है, लेकिन एक चेतावनी भी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना है। आपके धन भाव में शनि वक्री हैं, जो ये साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी बड्ढा खर्चा करने से पहले अपनी जेब और अपना बजट अच्छे से जांच परख लेना। किसी से कर्ज लेकर कोई बड्ढी खरीदारी करने से हर हाल में बचें। रिश्तों के लिए तो ये दिन अमृत के समान है। दोस्तों, राहु आपके 7वें भाव में बैठकर रिश्तों में एक भ्रम, एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, लेकिन आज चंद्रमा की ये प्यारी सी स्थिति उस भ्रम के बादल को हटा देगी। आप अपने जीवन साथी के साथ घर पर सुकून के पल बिताना पसंद करेंगे। हो सकता है कि साथ में मिलकर खाना बनाएं या कोई पुरानी पसंदीदा मूवी देखें। ये छोटी छोटी चीजें आपके रिश्ते में एक नई जान और मजबूती देंगी। मां के साथ आपके संबंधों के लिए ये दिन विशेष रूप से खास है। उनकी सेवा करें, उनके पास बैठें, उनकी बातें सुनें और उनका आशीर्वाद लें। इससे न केवल आपके रिश्ते बेहतर होंगे, बल्कि ज्योतिष के अनुसार आपका चंद्रमा भी बलवान होगा, जिससे मन की शांति और बढ़ेगी। मेरी कुंभ लग्न की सभी बहनों, आज का दिन आपका दिन है। चौथे घर का चंद्रमा आज आपको घर की रानी बनाएगा। आज आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से पूरे घर को रोशन कर देंगी। घर की साफ सफाई, सजावट या कोई नया सामान घर लाने के लिए दिन अत्यंत शुभ है। दोपहर 3:20 PM से पहले सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप घर के लिए कोई छोटी मोटी चीज भी खरीदती हैं तो वो बहुत बरकत वाली साबित होगी। आज आप अपने परिवार के लिए कुछ खास, कोई विशेष पकवान बना सकती हैं, जिससे सभी का मन खुश हो जाएगा। ये दिन आपको एक गहरी भावनात्मक संतुष्टि और अपनेपन का एहसास कराएगा। जहां तक सेहत की बात है तो ये एक सीधा सा नियम है कि जब मन शांत होता है तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। मानसिक शांति सीधे तौर पर आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी। चौथे घर का संबंध हमारी छाती और फेफड़ों से भी होता है, इसलिए अगर आपको इससे जुड़ी कोई परेशानी थी तो आज आपको काफी राहत महसूस होगी। हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कभी कभी अचानक होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देता है। इसलिए किसी भी छोटे मोटे लक्षण को हल्के में न लें और नजरअंदाज न करें। मेरे युवा दोस्तों, आज एकाग्रता बनाना आपके लिए एक छोटी सी चुनौती हो सकती है। मन बार बार किताबों से हटकर घर के आरामदायक माहौल और तकिए की तरफ भागेगा। मेरी आपको यही सलाह है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर अमृत सिद्ध योग के दौरान अपनी पढ़ाई पूरी करने का प्रयास करें। इस समय आपकी एकाग्रता और ग्रहण करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। चलिए अब 11 अक्टूबर की इस शांत और घरेलू ऊर्जा से आगे बढ़कर 12 अक्टूबर रविवार के दिन में प्रवेश करते हैं। आज ग्रहों की ऊर्जा में एक जबरदस्त और बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा सुबह सुबह ही लगभग 2:24 सुबह पर राशि बदलकर आपके पंचम भाव में यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष में 5वें घर को त्रिकोण का सबसे शुभ और शक्तिशाली भाव माना जाता है। यह आपकी बुद्धि का, आपकी शिक्षा का, आपकी रचनात्मकता का, आपकी संतान का और आपके प्रेम संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। कल जहां आपका मन घर और आराम में लगा था, वहीं आज आपका मन एक जिज्ञासु, एक सीखने वाले विद्यार्थी की तरह हो जाएगा। आप ज्ञान के भूखे होंगे। नई चीजें सीखना, बुद्धिमान लोगों से चर्चाएं करना आपको बहुत आकर्षित करेगा। और सबसे बड़ी, सबसे मजेदार बात यह है कि आपके पंचम भाव में पहले से ही ज्ञान के सबसे बद्धे ग्रह देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। जरा सोचिए, जब चंद्रमा यानी आपका मन और बृहस्पति यानी आपका ज्ञान एक ही भाव में मिलते हैं तो यह आपकी बुद्धि को प्रखर और आपकी सोच को बहुत ही ज्यादा सकारात्मक बना देता है। करियर के लिए यह दिन नई रणनीतियां बनाने का है। आपकी बुद्धि आज आपका सबसे बड़ा हथियार होगी। आप अपने काम में कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का प्रयास करेंगे और आपके सीनियर्स और बॉस इससे बहुत प्रभावित होंगे। यदि आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां सलाह देना या पढ़ाना शामिल है, जैसे कि आप कोई कंसल्टेंट, टीचर या गाइड हैं, तो आज का दिन आपके लिए असाधारण सफलता लेकर आ सकता है। पंचम भाव का चंद्रमा आपको शेयर बाजार और ट्रेडिंग की दुनिया की ओर आकर्षित कर सकता है, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आपके पैसों के घर में वक्री शनि महाराज बैठे हैं। इसलिए यह दिन पैसा लगाने का नहीं, बल्कि पैसा कमाने के तरीके सीखने का है।
आप इससे जुड़ा कोई कोर्स कर सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह एक बेहतरीन दिन है। कल जहां एक भावनात्मक जुद्धाव था, आज वहां एक बौद्धिक और मानसिक जुद्धाव होगा। आप और आपके पार्टनर भविष्य की योजनाओं पर, करियर पर या किसी गहरे विषय पर गहरी बातचीत कर सकते हैं। जिनके बच्चे हैं उनके लिए यह दिन अपनी संतान के साथ बिताने और उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए बहुत शुभ है। आज आपके लिए ऊर्जा पूरी तरह बदल रही है। चंद्रमा का पंचम भाव में आना आपका पूरा ध्यान आपके बच्चों पर केंद्रित करेगा। आज आप उनकी पढ़ाई में मदद करने या उनके साथ कोई दिमागी खेल जैसे चेस या पजल खेलने में समय बिताएंगी। यह दिन आपको अपनी रचनात्मकता और अपने शौकों को फिर से जीने का अवसर देगा। अगर आपको पेंटिंग, संगीत, सिलाई कढ़ाई या लेखन का शौक है तो आज उसके लिए समय जरूर निकालें। यह आपको एक नई ऊर्जा और अद्भुत खुशी देगा। संक्षेप में कहूं तो आज का दिन घर के काम से ज्यादा मन के काम करने का है। सेहत की दृष्टि से दिन सामान्य है। पंचम भाव का संबंध हमारे पेट और पाचन तंत्र से होता है। बौद्धिक रूप से ज्यादा सक्रिय रहने के कारण हो सकता है कि आप अपने खान पान पर ठीक से ध्यान न दें। इससे एसिडिटी या अपच जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन जरूर करें। स्टूडेंट्स, इस दिन को अपने कैलेंडर में गोल्डन डे के रूप में मार्क कर लीजिए। जी हां, आपके लिए इस दिन को स्पष्ट रूप से बेस्ट कहा जा सकता है। इसका ज्योतिषीय कारण है आपके मन और ज्ञान का सीधा संबंध आपके शिक्षा के भाव में बन रहा है। ऐसा शक्तिशाली योग महीनों में एक बार बनता है। आपका दिमाग एक स्पंज की तरह होगा जो हर जानकारी को तुरंत सोख लेगा। इस दिव्य ऊर्जा का एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दें। और अब इस त्रिदिवसीय राशिफल के अंतिम पड़ीढाव पर चलते हैं। 13 अक्टूबर सोमवार। इस दिन की खास बात यह है कि चंद्रमा पूरे दिन आपके पंचम भाव में ही विराजमान रहेंगे। यानी 12 अक्टूबर को जो ज्ञान और बुद्धि की शक्तिशाली ऊर्जा सक्रिय हुई थी, वह आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी। इस दिन कालाष्टमी और अहोई अष्टमी जैसे महत्वपूर्ण व्रत भी हैं, जो दिन की ऊर्जा में एक आध्यात्मिक गहराई भी जोड़ डाच रहे हैं। आज भी आपकी बौद्धिक जिज्ञासा और सीखने की ललक बनी रहेगी, लेकिन आज इसमें एक नया और दिलचस्प तत्व जुड़ेगा। दोपहर 12:26 के बाद चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः प्राप्त करना या फिर से मिलना। यह नक्षत्र नवीनीकरण और रिकवरी की ऊर्जा रखता है। इसलिए यदि आप कोई पुराना पाठ, कोई टॉपिक भूल गए थे, तो उसे याद करने या दोहराने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। करियर में पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको किसी पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने या किसी पुरानी गलती को सुधारने का सुनहरा अवसर दे सकता है। आपकी संवाद शैली, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आज बहुत प्रभावी रहेंगी। यह दिन मीटिंग, प्रेजेंटेशन और महत्वपूर्ण बातचीत के लिए बहुत अच्छा है। वित्त के मामले में आज का दिन विशेष रूप से शेयर बाजार के लिए सीखने का दिन है। पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है कि आज आप अपनी पिछली वित्तीय गलतियों का विश्लेषण करके उनसे सीख सकते हैं और भविष्य के लिए एक बेहतर रणनीति बना सकते हैं। यह ज्ञान किसी भी तात्कालिक मुनाफे से ज्यादा कीमती है। रिश्तों के लिए भी पुनर्वसु नक्षत्र बहुत सकारात्मक है। यदि आपके रिश्ते में कोई पुरानी गलतफहमी या कड़ीद्यावाहट थी, तो उसे दूर करने और रिश्ते को एक नई, ताजी शुरुआत देने के लिए यह एक आदर्श दिन है। संतान की सेहत में अगर कोई समस्या चल रही थी, तो आज उसमें सुधार और रिकवरी देखने को मिल सकती है। आज का दिन आप गृहिणियों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज अहोई अष्टमी का पावन पर्व भी है। यह पर्व संतान की लंबी आयु और सुख के लिए रखा जाता है और चंद्रमा आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। यह एक अद्भुत और बहुत ही शुभ संयोग है। यदि आप यह व्रत रखती हैं, तो आज आपकी प्रार्थनाओं में विशेष शक्ति होगी। आपका पूरा दिन बच्चों की देखभाल और उनकी सलामती की कामना में बीतेगा। दोपहर के बाद पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको अपनी किसी पुरानी सहेली से दोबारा जुड़ने या फोन पर बात करने के लिए प्रेरित कर सकता है। स्वास्थ्य के लिए पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव बहुत ही शुभ माना जाता है। यह रिकवरी का नक्षत्र है। यदि आप किसी पुरानी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे, तो आज से आपकी सेहत में एक सकारात्मक मौका आ सकता है। छात्रों के लिए यह गोल्डन पीरियड का दूसरा दिन है। आज का दिन विशेष रूप से रिवीजन के लिए सर्वोत्तम है। पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा के कारण आप जो भी पुराना पढ़ा हुआ दोहराएंगे, वह आपकी स्मृति में स्थायी रूप से अंकित हो जाएगा। आप उसे जल्दी नहीं भूलेंगे।
तो दोस्तों, अगर हम इन 3 दिनों की कहानी को संक्षेप में समझें तो यह एक बहुत ही सुंदर यात्रा है। 11 अक्टूबर को यह यात्रा शुरू होती है घर वापसी से, जहां आपको शांति, आराम और सुकून मिलता है। यह भविष्य की ऊंची उड़ान के लिए ऊर्जा और शक्ति इकट्ठा करने का दिन है। फिर 12 और 13 अक्टूबर आपको ज्ञान और बुद्धि के आकाश में ऊंची उड़ान भरने का अवसर देते हैं। यह बुद्धि, रचनात्मकता, सीखने और पुरानी चीजों को सुधारने का समय है। आपके लिए इन 3 दिनों की सबसे बड़ी सलाह यही है कि ग्रहों की ऊर्जा के प्रवाह के साथ बहें। जब ग्रह आराम करने को कहें तो आराम करें, और जब वे आपको ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करें तो पूरी तरह से उसमें डूब जाएं। इन ग्रहों की शुभता को बढ़ाने और कुछ चुनौतियों को कम करने के लिए ये सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय जरूर करें। पहला, 11 अक्टूबर शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक लोहे के कटोरे में थोड़ा सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। दूसरा, 11 अक्टूबर को ही अपनी मां को अपने हाथों से कुछ मीठा खिलाएं और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। और तीसरा, 12 या 13 अक्टूबर को किसी मंदिर के पुजारी या अपने किसी शिक्षक, गुरु को पीले रंग की कोई वस्तु भेंट करें। तो यह था कुंभ लग्न के लिए आने वाले इन 3 महत्वपूर्ण दिनों का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विश्लेषण। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अपने जीवन को बेहतर ढंग से दिशा देने में मदद करेगी। याद रखिए, ज्योतिष मार्गदर्शन है, यह आपके रास्ते को रोशन करने वाली एक मशाल है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको अपने कर्मों और अपनी इच्छा शक्ति से ही है। अगर आपको यह वीडियो और मेरा विश्लेषण करने का यह तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिनका कुंभ लग्न या राशि है, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे ही गहरे विश्लेषण समय पर मिलते रहें। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हर हर महादेव।